हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको हमारे जो डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं इनमें आने वाली फॉल्ट्स और उसका सलूशन बताऊंगा कि आप उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने डिजिटल मल्टीमीटर लिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ कि इसको ऑपरेट कैसे करते हैं और इसके जो फंक्शन है हम टेस्टिंग कैसे करेंगे और किस चीज़ को क्या कहते हैं इसमें। तो इसके सारा कुछ पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक मल्टीमीटर मैंने लिया हुआ है, डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसमें यहाँ पे जो हमें वैल्यू शो होती है तो इसको हम डिस्प्ले कहते हैं। ये इसकी डिस्प्ले है जहाँ पे जो भी हम कंपोनेंट चेक करते हैं उसकी टेस्टिंग में जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पे हमें शो होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये स्विच है जो कि सिलेक्टर स्विच बोलते हैं इसको हम जो भी चीज हमें इससे मेजर करनी है उसके अनुरूप इसको लगा लेते हैं उस सेटिंग पे और हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्टर स्विच बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ये इसका पार्टीशन है। ये पार्टीशन ट्रांजिस्टर टेस्टिंग का पार्टीशन है। यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है उसका बेस इंटर कलेक्टर्स के पिंस जो है वो हम लगाते हैं और हम ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 3 पोर्ट्स दिख रही हैं आपको। तो ये सबसे नीचे की पोर्ट यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है, ये कॉम पोर्ट है। मतलब इसमें हमारी जो प्रोब है उसका जो नेगेटिव प्रोब है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद ये सेंटर वाला जो पोर्ट है इसमें लिखा हुआ है V एंड ओम मिली एम्पियर। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम इससे जो भी वोल्टेज टेस्ट करेंगे या हम रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे या कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे या मिली एम्पियर जो हम टेस्ट करेंगे या माइक्रो एम्पियर टेस्ट करेंगे और एसी वोल्टेज टेस्टिंग के ये जो सेक्शन है यहाँ पे 2 सेक्शन छोड़ देंगे। एक तो ये 10 एम्पियर डीसी का और एक ये फ्रीक्वेंसी मेजर का जो सेक्शन है। ये 2 सेक्शन छोड़ के बाकी सारी टेस्टिंग हम ये सेंटर वाले पोर्ट पे अपनी जो प्रोब लगाते हैं हम वो पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे लगा के टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद ऊपर वाला जो ये पोर्ट आप देख रहे हैं इस पोर्ट में हम जब 10 एम्पियर तक का डीसी करंट और फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं तब इस पोर्ट पे हम लगाते हैं अपनी प्रोब। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके सेक्शंस और इसके जो ये प्रोब कैसे क्या सेट करना है। इसके बाद चलिए चलते हैं इसके यहाँ पे सेक्शंस जो हैं इन सेक्शंस को और ज्यादा डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिलेक्टर स्विच हमारा जब हम यूज नहीं कर रहे होते हैं मल्टीमीटर तब ऑफ पोजिशन में रखते हैं। इसके बाद सिलेक्टर स्विच जैसे हम जो भी चीज हमें टेस्ट करनी है वहां पे लगाएंगे तो कैसे क्या सेट करना है इसको वो बताते हैं। जब आपको डीसी वोल्टेज टेस्टिंग करनी होती है, जैसे कि हमारा सेल है, बैटरी है, इसकी टेस्टिंग करनी होती है कि कितने वोल्ट है, तो आप यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। जैसे अगर 200 मिली वोल्ट तक की हमारी सप्लाई है, डीसी करंट है, तो उसको हम उसके वोल्टेज मेजर करने के लिए हमको यहाँ पे लगाना है। अगर 200 से ऊपर और 2000 मिली वोल्ट से नीचे का अगर हमारा करंट है तो हम यहाँ पे अपना ये सिलेक्टर स्विच लगाएंगे। इसी तरीके से अगर 2000 मिली वोल्ट मतलब 2 वोल्ट से ऊपर और 20 वोल्ट से नीचे है तो ये 20 वोल्ट वाले पॉइंट पे इसका पॉइंटर रहेगा, सिलेक्टर स्विच रहेगा इस तरीके से। अगर 20 वोल्ट से ऊपर और 200 वोल्ट से नीचे है तो हमारा सिलेक्टर स्विच यहाँ पे रहेगा। अगर 200 वोल्ट से ऊपर और 1000 वोल्ट से नीचे है तो हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। इसी तरह से रेजिस्टेंस का मेजरमेंट का ये सेक्शन है तो इस सेक्शन में भी हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो सेम प्रोसेस है। अगर 200 ओम्स तक की रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे 200 ओम्स से 2000 ओम्स के बीच में है तो हम यहाँ पे 2000 ओम्स या 2 किलो ओम्स से 20 किलो ओम्स तक की है तो यहाँ पे 20 किलो ओम्स से 200 किलो ओम्स तक की है तो यहाँ पे, और 200 किलो ओम्स से 2000 किलो ओम्स तक की है तो हम यहाँ पे सिलेक्टर स्विच रखेंगे। अब बात करते हैं इस सेक्शन की। ये जो कंटिन्यूटी टेस्टिंग या डायोड टेस्टिंग का सेक्शन है, इस सेक्शन में हम जब किसी डायोड को टेस्ट करते हैं या किसी सर्किट की कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं तब हम यहाँ पे अपना सिलेक्टर स्विच रखते हैं। इसको वीप मोड भी बोलते हैं, जब वीप मोड में लगा के हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी मेजर का है तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेजर का हमें ज्यादातर काम नहीं होता है। वैसे फ्रीक्वेंसी मेजर के लिए हमें पोर्ट जो है पॉजिटिव प्रोब यहाँ पे लगानी पड़ती है इस पोर्ट में, और हम जो डीसी में फ्रीक्वेंसी आती है उसको हम टेस्टिंग करते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट जो है सेक्शन ये हमारा एचएफई सेक्शन है, मतलब ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग का सेक्शन है। तो यहाँ पे हम इंटरबेस कलेक्टर्स के पिन लगा के यहाँ पे ट्रांजिस्टर में ये पॉइंट्स हैं इनके अंदर लगा के और हम यहाँ पे सिलेक्टर स्विच रखेंगे तो हमें वैल्यू जो ट्रांजिस्टर की है वो आ जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट जो ये सेक्शन है, ये 10 एम्पियर डीसी मेजर का सेक्शन है। तो हमें पॉजिटिव प्रोब जो है वो इस पोर्ट में लगानी है और हम सीरीज में टेस्टिंग करेंगे। दोनों प्रोब्स सीरीज में किसी भी जिसका भी हमें एम्पियर टेस्ट करना है, डीसी करंट टेस्ट करना है, उसको हम यहाँ पे लगा के और टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर में करंट है तो फिर हम टेस्टिंग इस सेक्शन में लगा के करते हैं। 200 मिली एम्प तक का है तो यहाँ पे 200 मिली एम्प से कम है, 20 मिली एम्प से 200 मिली एम्प के बीच में है तो यहाँ पे, और 2000 माइक्रो एम्प से 20 मिली एम्प तक का है करंट तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। इसके बाद ये नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा, ये है एसी वोल्टेज टेस्टिंग का सेक्शन। इस सेक्शन में अगर 200 वोल्ट से नीचे का अगर एसी करंट है तो हम इस पॉइंट पे अपना सिलेक्टर स्विच रखेंगे, और अगर 750 वोल्ट तक का करंट है 200 से ऊपर और 750 से नीचे तो हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे। तो ये हमारी टेस्टिंग की बात हो गई कि मल्टीमीटर से हमें कैसे टेस्टिंग करनी है। अब रिपेयरिंग की बात करते हैं। तो हमारा जो मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर में बहुत सी फॉल्ट आती हैं जिसके कारण हमें मल्टीमीटर अपना रिप्लेस करके नया परचेज करना पड़ता है। तो बहुत कम कंडीशन ऐसी होती है कि मल्टीमीटर हमारा रिपेयर ना हो पाए। जनरली हमारा मल्टीमीटर रिपेयर हो जाता है लेकिन हम करने की कोशिश नहीं करते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं सोचता हूं कि आपको एक बार मल्टीमीटर को खोल के अंदर देख लेना चाहिए कि उसमें जो फॉल्ट आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ यही कि यहाँ पे हमारा ये एक मल्टीमीटर है जो कि खराब है। तो इस मल्टीमीटर को खोलने के लिए आपको पीछे से यहाँ पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, उनको अनस्क्रू करना है। इसके बाद यहीं से आपको धीरे से ऊपर उठाना है और इसको पीछे को ऐसे लेना है, तो ये मल्टीमीटर हमारा खुल जाएगा। जब ये हमारा मल्टीमीटर खुल जाएगा तो यहाँ पे बैटरी लगी होती है, ये हमारा सर्किट बोर्ड है, ये हमारी डिस्प्ले है, ये हमारा बजर है यानी बीपर है। तो ये सारा कुछ आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपके मल्टीमीटर में क्या फॉल्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे और मैं आपको बताता हूं कि कैसी फॉल्ट आती है तब क्या करना है। तो सबसे पहली जो फॉल्ट आती है हमारी, वो हमारी आती है कि हमारे मल्टीमीटर में यहाँ पे कुछ भी डिजिट्स नहीं आ रहे होते हैं, या आ रहे होते हैं तो बहुत हल्के डिजिट आ रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में आपको बैटरी रिप्लेस करनी होती है। इसकी बैटरी जब वीक हो जाती है तब ये कंडीशन आती है कि हमारे जो यहाँ पे डिजिट्स हैं वो धुंधले हो जाते हैं और यहाँ पे एक बैटरी का साइन भी बन के आएगा, लो बैटरी का साइन बन के आता है। तो आप ऐसी कंडीशन में दूसरी बैटरी रिप्लेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी फॉल्ट की। हमारे यहाँ पे मल्टीमीटर में 00 करके आ रहा है, लेकिन जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हम टेस्टिंग करते हैं तो हमारी कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही होती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो मल्टीमीटर की ये सर्किट बोर्ड है इसको हम सावधानी से देखेंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे मैंने एक ये सर्किट बोर्ड लिया हुआ है मल्टीमीटर का। इस बोर्ड में आप देखेंगे कि जो हमारा नीचे का कॉम पोर्ट है, इसके ऊपर वाली जो पोर्ट है पॉजिटिव, जहां प्रोब लगाते हैं हम वोल्टेज या रेजिस्टेंस मेजर के लिए, या हम कहते हैं कंटिन्यूटी मेजर के लिए, ये जो पोर्ट है इस पोर्ट को हम देखेंगे सावधानी से। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये ट्रैक एक यहाँ से गई हुई है जो कि फ्यूज तक पहुंची है। यहाँ पे फ्यूज लिखा हुआ है, फ्यूज लगा नहीं, पहले लगा आता था, अब लगा नहीं आता। यहाँ पे ट्रैक बिल्कुल पतली कर दी जाती है, बस वही फ्यूज का काम करती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रैक यहाँ से और यहाँ के बीच की ट्रैक उड़ गई है। यहाँ पे भी उड़ सकती है ट्रैक, और यहाँ पे जो फ्यूज की पतली जगह है यहाँ की भी ट्रैक उड़ सकती है। तो ये आपकी सबसे पहली टेस्टिंग जो है वो आप मल्टीमीटर में देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा उड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या फॉल्ट होता है, इसी तरह का अगर फॉल्ट दूसरा है तो एक और फॉल्ट आती है हमारी कि यहाँ पे 00 करके आ रही है लेकिन हम रीडिंग्स कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं हो रही। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो ये प्रोब्स होती हैं, प्रोब्स हम चूंकि इसको बार बार निकालते और लगाते हैं इस तरीके से ऊपर टेस्टिंग करने के लिए या नीचे टेस्टिंग करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारी प्रोब्स यहाँ से अंदर से ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं, वायर्स टूट जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारी प्रोब जो है वो हमें बदलनी पड़ती है। यहाँ पे मैं आपको एक और कंडीशन बता देता हूँ कि जो हमारी ये टेस्टिंग पिंस हैं, ये टेस्टिंग पिंस के अंदर से यहाँ से भी कनेक्शन खुल जाते हैं, जिसके कारण भी ये फॉल्ट आती है। तो ये फॉल्ट का हो गया। आप अगली फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। अगली फॉल्ट में क्या होता है कि हमारे जैसे मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर में यहाँ पे आप देखेंगे कि डिजिट्स सारी क्लियर आ रही हैं। क्या होता है, कई बार मल्टीमीटर में डिजिट्स जो आती हैं ये कट के आती हैं, कटी हुई डिजिट्स होती हैं। तो ऐसी कंडीशन 2 वजह से हो सकती है। पहली वजह जो होती है वो हमारी ये जो आईसी होती है यहाँ पे,
ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आईसी होती है, ये आईसी हमारी खराब हो जाती है तब ये कंडीशन आती है। अगर आईसी खराब हो गई है तो इसका कोई उपाय नहीं है। आप चूंकि ये आईसी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, ये माउंटेड है इस पे बोर्ड पे ही, आप इसको बिल्कुल निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको मल्टीमीटर दूसरा ही परचेज करना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन क्या है कटे हुए डिजिट्स आने की, कि हमारा आप देखेंगे कि हमारा जो मल्टीमीटर का डिस्प्ले है, आपको दिखाते हैं, ये हमारा मल्टीमीटर का डिस्प्ले है। डिस्प्ले पे एक ये रबड़ का कनेक्शन वायर्स हैं, इसमें अंदर से लाइनिंग गई हुई है, ये कनेक्ट करता है हमारे बोर्ड के साथ। तो इसमें क्या होता है, इसमें डस्ट आ जाती है, तो वो डस्ट की वजह से ये यहाँ पे डिस्प्ले के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। जो हमारी कटे हुए डिजिट्स आते हैं तब ये ऐसी प्रॉब्लम इसके कारण भी हो सकती है। तो हमको यहाँ पे अच्छे साफ कपड़े से साफ कर लेना है, थोड़ा पेट्रोल या थिनर लगा के इसको साफ कर लेना है और इसको कपड़े से हल्का सा साफ करना है। यहाँ पे पेट्रोल का यूज नहीं करना है आपको, डिस्प्ले में कपड़े से ही साफ कर लेना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं हमारे मल्टीमीटर में कि हम जैसे टेस्टिंग करते हैं, कहीं कहीं पे हमारी जो मल्टीमीटर है उसमें वैल्यू जो रीडिंग हम कोशिश करते हैं कि हमारी रीडिंग शो नहीं होती है। यहाँ पे डिजिट्स आ रही होती है लेकिन हमारी वैल्यू टेस्टिंग में नहीं आ रही होती है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो बोर्ड है ये बोर्ड खोल लेना है। बोर्ड खोलने के बाद आप इस साइड पे देखेंगे कि यहाँ पे ये जो ट्रैक्स बनी हुई है ये ओपन ट्रैक्स हैं। इस पे हमारे जो सिलेक्टर स्विच के ये पॉइंट्स टच होते हैं, उसी के हिसाब से हमारा टेस्टिंग होता है। तो ये इस पे कार्बन आ जाता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इसको बोर्ड को बाहर निकाल लेना है और इसको कपड़े से अच्छे से साफ कर देना। थोड़ा पेट्रोल लगा के भी आप साफ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको जो ये पॉइंट्स हैं इनको साफ कर देना है थोड़ा सा कपड़े से। तो ये जो कंडीशन है, ये जो फॉल्ट आ रही है, ये फॉल्ट का सोल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉल्ट की। नेक्स्ट फॉल्ट में हमारे मल्टीमीटर में एक प्रॉब्लम आती है कि हम मल्टीमीटर अपना टेस्टिंग में लगाते हैं, वोल्टेज टेस्टिंग में, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। विदाउट, जब हम कुछ चीज टेस्ट नहीं कर रहे होते तो 0 लिख के आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मल्टीमीटर में कुछ डिजिट्स आ रही हैं बनके, ये आप देखेंगे कि ये डिजिट्स बन के आ रही हैं। ये जो डिजिट्स आती हैं बनके, ये किस फॉल्ट की वजह से आती हैं, तो आप देखेंगे कि मल्टीमीटर में आपको यहाँ पे 5 एसएमडी कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। इन 5 कंपोनेंट्स में से आप देखेंगे कि सेंटर का जो कंपोनेंट है, इस साइड से तीसरा और इस साइड से तीसरा, यानी सेंटर का कंपोनेंट जो है ये एक एसएमडी रेजिस्टेंस है, ये बर्न हो जाती है, खराब हो जाती है। तब ऐसी कंडीशन आती है कि वैल्यू जो है वो अपने आप शो करता है, कोई भी टेस्टिंग नहीं कर रहे होते फिर भी वैल्यू दिखाता है, या वैल्यू घटती है कंटिन्यूसली या बढ़ती है कंटिन्यूसली। तो इस कंडीशन में ये हमारी जो रेजिस्टेंस, एसएमडी रेजिस्टेंस होती है, ये खराब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को जो खराब हो गई है, बर्न हो गई है, इस रेजिस्टेंस को आपको निकाल लेना है और इसकी जगह पे 100 ओम्स की रेजिस्टेंस आप लगा देंगे, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट फॉल्ट की बात करते हैं। कई दफे क्या होता है कि मल्टीमीटर में हमारे यहाँ पे डिजिट्स आ रहे होते हैं 0, लेकिन जब हम कोई टेस्टिंग करते हैं वोल्टेज की, तो वो वोल्टेज की टेस्टिंग में कुछ वैल्यू शो नहीं करता है। तो आप पिछली सारी कंडीशंस चेक करने के बाद एक कंडीशन और होती है, यहाँ पे एक आप कैपेसिटर देखेंगे, नॉन पोलर कैपेसिटर लगा हुआ होता है, ये कभी कभी फट जाता है, हाई वोल्टेज टेस्ट कर देते हैं हम, जिसके कारण ये फॉल्ट आती है। तो ये आपको कैपेसिटर जो है, सेम वैल्यू का कैपेसिटर आप इस पे लगा देंगे, आपकी ये फॉल्ट दूर हो जाएगी। अब नेक्स्ट फॉल्ट की बात करते हैं। कई दफे क्या होता है कि मल्टीमीटर को हम वीप मोड पे लगाते हैं, कंटिन्यूटी मोड पे, तो हमारा वीपर साउंड करता है, कोई भी टेस्टिंग नहीं कर रहे होते फिर भी साउंड करता है, या वैल्यू आती है यहाँ पे लगातार साउंड आता है, या जब हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं और उस समय साउंड आता है और टेस्टिंग हटा देने के बाद भी साउंड थोड़ी देर तक आता रहता है। ऐसी सारी कंडीशंस में आपको क्या करना है कि मल्टीमीटर में बोर्ड में आप देखेंगे कि जहां पे आपका ये बजर लगा हुआ है, वीपर लगा हुआ है, इसको आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस, एसएमडी रेजिस्टेंस दिखाई देगी। ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है। जब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाती है तब ये कंडीशन आती है। तो यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस रिप्लेस करनी है। तो इसको बात करते हैं किस वैल्यू की रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको 1300 ओम्स या 1.3 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस के साथ इसको रिप्लेस कर देना है। आपकी ये प्रॉब्लम जो है वीप की प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो हमारे मल्टीमीटर में आप देखेंगे कि एक प्रॉब्लम और आती है कि हमारा मल्टीमीटर जब हम टेस्टिंग करते हैं उस समय हमारा मल्टीमीटर जो है वीप नहीं देता है। कंटिन्यूटी टेस्टिंग में
मतलब कि हम कंटिन्यूटी टेस्टिंग में लगाते हैं, लेकिन वैल्यू तो दे रहा होता है, लेकिन वीप की साउंड जो आती है कंटिन्यूटी बताने के लिए वो नहीं आती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? तो ऐसी कंडीशन में आपको जो इसका बजर है, ये बजर खराब हो गया है, आपको इसका बजर किसी दूसरे मल्टीमीटर, पुराने मल्टीमीटर से निकाल के इसमें लगाना है, या आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। इस तरीके के वीपर्स जो है वो मिल जाएंगे आपको, और आप इसकी जगह पे नया वीपर लगा देंगे और आपकी ये फॉल्ट जो है ये क्लियर हो जाएगी। उससे पहले आपको इसको टेस्ट कर लेना है। आप 3 वोल्ट की बैटरी से इसके पॉइंट्स पे आप टेस्ट करेंगे तो ये साउंड, वीप की साउंड देगा। अगर ये वीप की साउंड नहीं दे रहा है तो आपको इसका बजर चेंज करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी फॉल्ट्स आती हैं। हमारा मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर हमारा ज्यादातर रिपेयर हो जाता है, बहुत कम कंडीशंस हैं। जैसे कि अगर हमारी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आईसी जो लगी हुई है, ये अगर खराब हो जाती है तो हमारा मल्टीमीटर किसी भी कंडीशन में इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। आप एसएमडी कंपोनेंट्स को एक बार ऐसे ही आप देखेंगे, अगर कोई खराब दिख रहा है तो आप उसको उसी वैल्यू की एसएमडी कंपोनेंट, अगर एसएमडी नहीं मिल रही है आपको तो आप कार्बन रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं या कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। तो आप उसकी जगह पे वही कंपोनेंट लगा देंगे। आपकी जो फॉल्ट है वो फॉल्ट 100% तो नहीं, 80% तक मैं कहता हूं कि सॉल्व हो जाएगी और आपको नया मल्टीमीटर परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।